मेरी अमेजिंग किचन में आप सबका स्वागत है। इजी लंच सीरीज में आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे केले के कोफ्ते की सब्जी। केले के छिलकों की चटनी बनाएंगे आज और साथ में सेवई की खीर। घर की बेसिक चीजों से ही ये सारी चीजें सुपर डुपर टेस्टी बनती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी के लिए यहाँ पर कच्चे केले लेंगे और उसके ऊपर का नीचे के दोनों पार्ट में अलग कर रही हूँ काट के। इन केलों को हमने अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है क्योंकि इसकी हम बाद में चटनी भी बनाएंगे। अब एक कुकर लेंगे, उसमें ये सारे केले डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 गिलास पानी भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही पानी में ये जो केले हैं अच्छी तरह से पक जाएंगे। और अब कुकर की लिड लगा करके इसे हम 2 विसिल आने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जब तक केले कुक हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं। इसे अब हमें बारीक चॉप करना है। यहाँ अभी आपको प्याज को पीसना नहीं है, ये प्याज हम इसी तरह से बारीक कट करके डालेंगे। इस तरह से डालने से जो सब्जी है उसमें थोड़ा गाढ़ापन आएगा और सब्जी खाने में अच्छी लगती है। इधर कुकर की स्टीम भी रिलीज़ हो गई है। केले को चेक करते हैं। केले अच्छी तरह से पक चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। काफ़ी गर्म है ये, चलिए अब इन्हें छील लेते हैं। कुक होने के बाद ये केले आसानी से छिल जाते हैं, इन्हें छीलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अभी ये थोड़े से गर्म है, इसी कारण मैं इन्हें इस तरह से छील रही हूँ। इन केलों को आपको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि एकदम से मैशी हो जाए। मैंने इन्हें इतना ही बॉईल किया है कि आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं या इन्हें मैश कर सकते हैं। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। केलों को इस तरह से मैश करने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। ये बहुत ही अच्छा लगता है कोफ्ते में। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए 5 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है मैंने। बहुत ज़्यादा आपको बेसन ऐड नहीं करना है, बस जितने आपने केले लिए उस हिसाब से आप 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 5 केले यूज़ किए थे तो इसमें 5 चम्मच इसमें बेसन डाला है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेकर के इसे कोफ्ते की शेप देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर कभी मेहमान आ जाएं तो भी आप इन कोफ्ते को बना सकते हैं। पनीर तो हम लोग अक्सर बनाते ही हैं, आप केले के कोफ्ते भी ट्राई कर सकते हैं। हमने सारी कोफ्ते की बॉल्स को रेडी कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल के गरम होते ही हमारी ये जो बॉल्स है कोफ्ते वाली, इसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। ऑयल में कोफ्ते डालने के बाद आपको इन्हें ज़्यादा टच नहीं करना है। जब नीचे से ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तभी आप इन्हें पलटिएगा, नहीं तो कोफ्ते इतने मुलायम होते हैं कि वो टूट भी सकते हैं। इन पर अच्छा सा कलर आ गया है, बस अब इन्हें निकाल लेते हैं। कोफ्ते का एक बैच तो फ्राई हो गया है, अब इसी तरह सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। लीजिए, यहाँ सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं ये। आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन हम आज इनकी सब्जी बना रहे हैं तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई तो हमारी पहले से गर्म है, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने थोड़ा कम कर दिया और यहाँ अब लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा डाला है मैंने और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हींग भी डाली है, ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अब यहाँ पर जो हमने प्याज काट के रखी थी वो डाल देते हैं। हमें इस प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज जो है वो कुक हो रही है तब तक हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज डाली है, एक मीडियम साइज़ इसमें टमाटर डालेंगे, साथ में 4 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिनमें मैंने 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, कुछ लौंग और 20 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन सबको हम इसी मसाले के साथ डालकर पीस लेंगे। इस तरह से जब हम मसाला तैयार कर लेते हैं तो सब्जी एकदम झटपट बन करके तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। इधर प्याज में भी गोल्डन कलर आ गया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दें। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक मसाले जाएंगे जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है।
थोड़ा सा इन सबको भून लेंगे और फिर इसमें अपना तैयार किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। बस आपको यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। पेस्ट डालने के बाद हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि ये मसाले में से ऑयल रिलीज ना हो जाए। हर व्यक्ति के हाथों की सब्जी का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि इसे भूनने का जो सबका तरीका होता है मसाले को, वो अलग अलग होता है। सब्जी में मसाले को अच्छी तरह से भूनने से जो सब्जी का टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। मसाले को तो हमने अच्छी तरह से भून लिया है, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। अब इस स्टेज पर आप इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालिए जो मेरी मम्मी हमेशा डालती हैं सब्जी में, और वो है 1 टेबल स्पून देसी घी। इस तरह से देसी घी डालने से इस सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। 1 मिनट मसाले को और भून लें। कम से कम एक बार आप सब्जी को इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। जितना आपको ग्रेवी रखनी हो सब्जी में उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। वैसे हम कोफ्ते की सब्जी बना रहे हैं तो पानी भी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखेंगे। अब इसमें लिड लगा दें और इसमें एक उबाल आने दें। ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब इसमें तैयार कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद बस 2 मिनट हम इसे और पकने देंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जो कोफ्ते हैं ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हमारी सब्जी रेडी है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें मैं हरी मिर्च को बीच में से काट करके डाल रही हूँ, साथ ही इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। इन कोफ्तों को आप हल्के हाथ से चलाइएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। अगर रखने के बाद आपको ये लगे कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करिए और इसमें ऐड कर दीजिए। सब्जी के टेस्ट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा और सब्जी तब भी आपको टेस्टी लगेगी। सब्जी तो हमारी रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे केले के छिलकों की बहुत ही टेस्टी सी चटनी। इसके लिए ग्राइंडिंग जार में डालेंगे केले के छिलके, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे, 3-4 हरी मिर्च और 4-5 कली इसमें लहसुन डालेंगे। बस चटनी बनाने के लिए आप एकदम फ्रेश छिलकों का यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। क्या आपने कभी केले की चटनी को ट्राई किया है? ये बहुत ही अच्छी लगती है। कम से कम आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। बस तैयार है हमारी बहुत ही चटपटी सी चटनी। सेवई की खीर बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे और जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हो खीर में, आप उन्हें पहले यहाँ पे रोस्ट कर लें, इससे उनका टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, इसे रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। और जब ये हल्के से रोस्ट हो जाए तो इसी में यहाँ पे किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, इसलिए उसे शुरू में आप मत डालिएगा, नहीं तो वो जल जाएगी और फिर खीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें ये सिवई को डाल करके भी थोड़ा भून लेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड सिवई है जो मार्केट में मिलती है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से देसी घी में भूनने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थोड़ी मोटी वाली है, हमारे यहाँ तो इसे जवे भी बोला जाता है। आप क्या इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये भी रोस्ट हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है। ये फुल फैट मिल्क है। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, तीज, रक्षाबंधन। सिवई की खीर तो इन त्योहारों में जरूर बनाई जाती है और अगर आप इस तरह से सिवई की खीर को बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। आज हम रबड़ीदार खीर बना रहे हैं। दूध में उबाल आ गया है, ऐसे में अब जो हमने ये सिवई भून के रखी थी इसे इसमें ऐड करेंगे। अब फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम रखना है। दूध में ये जो ऊपर मलाई आ रही है इसे हम साइड पे लगाते जाएंगे। साइड्स में जब हम मलाई की परतें इस तरह से लगाएंगे तो जो लास्ट में हमारी खीर तैयार होगी वो एकदम रबड़ीदार मलाईदार तैयार होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी सी धागे में यहाँ पे केसर के डाल रही हूँ, इन्हें डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे, तब तक हमारी ये जो सिवई है ये भी सॉफ्ट हो जाएगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी, मेरी ये मेहनत ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आपको किस टाइप की रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो साइड की मलाई है इसे भी स्क्रैप करके इसी में मिला देते हैं। दूध भी हमारा हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ इसमें 2 टेबलस्पून में कच्ची खांड डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं और चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बस 1 मिनट अब हम खीर को और पकाएंगे। लास्ट में इसमें क्रश की हुई हरी इलायची डालेंगे और इलायची डालने के बाद तो इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो जो इसकी स्मेल होती है इलायची की वो कम हो जाती है। बस 1 मिनट इसे पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी खीर बनी है ये। रखने से ये थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाती है। अगर रखने के बाद आपको लगता है कि खीर गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। चलिए, हमारी सुपर टेस्टी खीर तो रेडी हो गई। अब हम चलते हैं लच्छा पराठा भी जल्दी से बना लेते हैं। आज मेरे पास ये आटा रखा हुआ है तो मैं इसी से पराठा बना रही हूँ। ये हम एक लोई लेंगे आटे की और इसे बेल लेंगे। हमें इसे बिल्कुल रोटी की तरह थोड़ा पतला ही बेलना है और बेलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दीजिए। अब इसे इस तरह से मोड़ते जाइए, जैसे बचपन में कागज का पंखा बनाया करते थे, सेम वैसे ही आपको इसे मोड़ना है। अब इस तरह से इसे रोल कर दीजिए और इस पार्ट को नीचे की तरफ टक कर दीजिए। अब बगैर सूखा आटा लगाए आप इसे बेल लीजिए। ये पराठा थोड़ा मोटा ही बेला जाता है। यहाँ मैंने तवा भी गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पराठे को डाल देंगे। फ्लेम को आपको यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है। जब नीचे की लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तो पराठे को पलट देंगे। दोनों तरफ से ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये लच्छा पराठा केले के कोफ्ते की सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप कम से कम एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनी हैं और ये जो कोफ्ते हैं ये भी बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ये खीर भी बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप भी ये बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।